हेलो दोस्तों, आज जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के वैसे तो अनेकों कारण हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण देशों के बीच गठबंधन, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, गुप्त कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीयवाद थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकार आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की बोस्निया गैब्रिलो प्रिंसिप द्वारा हत्या को प्रथम विश्व युद्ध के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। दरअसल 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को बोस्निया राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप सर्बिया पर लगाया गया। दोनों के मध्य पहले से ही चल रही कट संबंधों के कारण ऑस्ट्रिया को सर्बिया से बदला लेने का अवसर मिल गया। परिस्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कुछ मांगे 10 सूत्री मांग को मनाने हेतु बाध्य किया, किंतु सर्बिया ने इस मांग पत्र को अनुचित मांगों को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध से विभिन्न देश शामिल होते गए और अंततः युद्ध विश्वव्यापी रूप ले लिया। उस समय दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थी। विश्व युद्ध दो खेमों में बंट गया था। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान आदि देश थे। वहीं अमेरिका इस युद्ध में साल 1917-18 में उतरा था। सेंट्रल शक्ति में उस समय केवल 3 देश मौजूद थे। ये 3 देश थे ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर। उस समय हंगरी के हब्सबर्ग वंश के शासक थे। 28 जून 1914 को बोस्निया के सर्ब यूगोस्लाव राष्ट्रवादी गैब्रिलो प्रिंसिपल ने साराजेवो में ऑस्ट्रो हंगेरियन बारिश आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या करने के बाद 23 जुलाई को सर्बिया को अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई। सर्बिया का उत्तर ऑस्ट्रियाई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा और दोनों युद्ध स्तर पर चले गए। गठबंधनों के एक संजाल में बाल्कन के द्विपक्षीय मुद्दे से यूरोप अधिकांश भाग को संकट में डाल दिया। जुलाई 1914 तक यूरोप की महाशक्तियों को 2 गठबंधन में विभाजित किया गया। ट्रिपल एंटेड, जिसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन शामिल थे। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली थे। अप्रैल 1915 तक युद्ध से बाहर रहने की अनुमति नहीं मिली, जब वो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ने के बाद मित्र देशों की शक्तियों में शामिल हो गए। रूस ने सर्बिया को वापस लेने की आवश्यकता महसूस की और 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी के बेलग्रेड में सर्बियाई राजधानी पर गोलाबारी के बाद आंशिक रूप से एकत्रीकरण को मंजूरी दी। यूरोप में होने वाला ये वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाले युद्ध के रूप में जाना जाता था। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्ति गोरों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्रित करने का नेतृत्व किया, जो इसे इतिहास का सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था, जिसमें अनुमानित 9 करोड़ सिपाहियों की मौत और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु, जबकि 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी ने दुनिया भर में 7 से 10 करोड़ की मौत के कारण बना, जिसमें कि यूरोप की अनुमानित 26 लाख मौतें और संयुक्त राज्य की 6 लाख स्पेनिश फ्लू से हुई। पूरी तरह से 1919 में ये खत्म हुई थी। इस तरह विश्व युद्ध ने भयंकर तबाही मचा के रखी थी और 1918 में इसका समापन हुआ। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।